Hi everyone, so we are back and this time we are back with oneself. So आज से हम आने वाले वीडियोस में कुछ अपने आप को टटोलेंगे और अपनी सेल्फ डिस्कवरी करेंगे और शायद इसी खोज में कुछ ना कुछ अपने आप के बारे में ही पालेंगे. सो दीपिका, यस बेबा. सो आज हम बात करते हैं, मेरे दिमाग में जो आया, आज हम बात करते हैं अपने आप से प्यार करने का. सो लविंग वन सेल्फ सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट वही है शायद. बिल्कुल. एंड व्हाई डू यू थिंक सो कि अपने आप से प्यार करना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है? जिससे खुद से मोहब्बत ना हो उसे किसी और से कैसे हो सकती है. जिस इंसान में खुद अपने लिए प्यार ना हो वो किसी और फूल को कैसे खिला सकता है. दिस इज सो ब्यूटिफुल. बिल्कुल ठीक बोला दीपिका. शायद एक भरा हुआ मटका ही सबकी प्यास बुझा सकता है. सो यहाँ पे ये भी हम कह सकते हैं कि आपके पास जो है वही आप दूसरों को देंगे. तो अगर आप अपने आप से प्यार करते हैं तभी आप दूसरे को प्यार कर सकेंगे. बिल्कुल. और आप अपने आप को रिस्पेक्ट करते हैं तभी दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे. डेफिनेटली. आप में जो है आप वही बनते हैं और वही देते हैं. आपके पास पैसा है तो आप फाइनेंशियल हेल्प करते हैं. आपके पास इमोशंस हैं तो आप किसी का पिलर ऑफ सपोर्ट बनते हैं. जब आपके पास गुस्सा होता है तो आप गुस्सा देते हैं. एग्जैक्टली. तो इट इज सेम थिंग दैट हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू लव वन सेल्फ. तो ऐसी कौन सी चीजें होंगी जो हमें लगता है कि जरूरी है अपने आप से प्यार करने के लिए? The very first thing that is a benchmark for loving yourself is time for yourself. इतनी भागदौड़ में, amidst pandemic also, work from home, do we realize to spend just 10 minutes with ourselves? वो क्या 10 मिनट हैं आपके पास 24 घंटे में जो सिर्फ आपके हों. और कई बार ऐसा लगता है कि हमें उस घर में एक उस कोने की तलाश होनी चाहिए जहाँ पे आपको लगे ये आपकी जगह है और वहाँ उस कुर्सी पे बैठ के आपको वो शांति मिलती है जहाँ पे आप अपने से रूबरू हो सकते हैं, जहाँ पे आप अपने विचारों को सुन सकते हैं, जहाँ आप शायद कुछ नहीं करना चाहते हैं. तो आई थिंक वो समय सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. और समय इतना इम्पोर्टेंट है कि वो अपने आप को दो या दूसरों को बदलाव लाता है. तो टाइम एंड स्पेस really makes a difference. Anytime. Big difference. Yeah. So find your time and find your place at your home and create it whatever you want and however you want to spend it. और कौन सी चीज़ हो सकती है? मुझे लगता है कि जब आप अपने से प्यार करने की बात करते हैं तो आपके अपने बिलीफ सिस्टम्स भी होते हैं जो हमने सोसाइटी से हम गेन करते हैं. जैसे हम कहते हैं कि हमें सिखाया ही नहीं जाता कि अपने से प्यार कैसे किया जाए. एग्जैक्टली. बिकॉज वी आर ऑलवेज इन द रेस ऑफ लविंग एंड स्प्रेडिंग थिंग्स टू अदर्स. वी डोंट रियलाइज दैट ओवर गिविंग हो जाती है. कई बार हमें जैसे बिलीफ सिस्टम से हम आए हैं कि सेक्रीफाइस करना चाहिए अपनों के लिए, ये अपने को भी भूल जाना चाहिए. नहीं. और कहीं पर नहीं तो नहीं. कहीं पर मुझे लगता है कि वो चीज़ अपने खिलाफ हो जाती है क्योंकि आप अपने आप को खो देते हैं उसमें. एक बहुत सिंपल सी चीज़ है इसमें. आपकी एक फिक्स सैलरी है, क्या आप पूरी सैलरी डोनेट करते हैं? नहीं. आप उसका एक हिस्सा देते हैं. तो अपने आप को और अपनी जिंदगी का एक हिस्सा दीजिए. पूरी जिंदगी मत दीजिए, पूरा समय मत दीजिए. परिवार है, सबके हैं, लेकिन पूरा समय परिवार को मत दीजिए. समय आपके लिए भी जरूरी है, प्यार आपके लिए भी जरूरी है. आपके बिलीफ आपको अंदर से मजबूत बनाते हैं जो आप दूसरों पे आई हुई परेशानियां या अपने ऊपर आई हुई परेशानियों को डील करते हुए यूज करते हैं. लेकिन अगर आप उसे क्रिएट ही नहीं करेंगे, सेल्फ बिलीफ नहीं होगा, तो आगे सेल्फ लव कैसे आएगा? तो वो जो बिलीफ है वो भी हमारी कंडीशन बेस्ड होता है कि हमने अपने बड़ों को किस तरह से देखा है कि उन्होंने ज़िंदगी कैसे बिताई है. सो वो अपना समय अपने आप को कैसे दे रहे हैं, शायद हम भी वो ले लेते हैं. तो
ओके, सो आई फील कि जब हम मोहब्बत, अपने आप से मोहब्बत की बात कर रहे हैं, अपने आप की, अपनी कदर करने की बात कर रहे हैं, और हाँ, अपने बारे में थोड़ा सा सोच रहे हैं, तो वहाँ पर शायद कुछ बाउंड्रीज भी हमें बनानी पड़ती हैं. बिल्कुल. Even the closest of relations should have some boundaries. There is no relationship in the world without boundaries. Even a teacher-student, even a father-daughter, even a mother-son relationship has boundaries. A mother loves a son, a child, but it does not mean that she's 24/7 and 365 only with the child. That makes the child dependent and not independent. So there has to be something that has realizations that, oh, this work is mine, mama will not do it. Make some boundaries in the most loved relationships as well. They will make the relationships independent and much, much better, and they'll have little space to breathe in. It will not clutter you. Like they say, your boundary ends where my nose begins. Such a beautiful thought. It's something like कि आप जहाँ पर आपने अपने हाथ हिला लिए, पर जब मुझे वो छू गए तो आपकी बाउंड्री वहाँ पे खत्म हो गई. So that's what happens. So it's something which does not enter in other zone. तो intervention या interference भी हमें कहीं पर रोकनी पड़ती है, क्योंकि वो ये दर्शाता है कि हम दूसरे की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, उसकी बाउंड्री, और हमने अपनी बाउंड्री भी कुछ क्रिएट की है. एक और चीज विवाह, जब आपके पास खुद की स्पेस, बाउंड्री होती है ना, तो आप कभी भी किसी रिश्ते में सफोकेट नहीं होते और ना होने देते हैं, जिससे वो रिश्ते ज्यादा बेहतर चलते हैं, वो रिश्ता खुद से हो या दूसरों से. रिश्ते तो बहते हुए अच्छे लगते हैं, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के साथ. तो यहाँ पर नो कहना कितना इम्पोर्टेंट है? बहुत इम्पोर्टेंट है. बिकॉज व्हेन यू डोंट एक्सेप्ट नो, you become a person that will only give no, and nobody wants to take that no from you. Because as a master, if you don't know an art, you can't tell people to do it. So as a person, you should know what the impact of no is, so that even if you're giving it to somebody, you are sensitive enough to feel that sound and impact. वो कहते हैं ना, no is a complete sentence by itself. अगर किसी ने नहीं बोला है, उसका पूरी तरह से एक सेंटेंस है, ना कि वो एक सिर्फ शब्द है. सो इट्स लाइक, और ये बहुत खूबसूरती से आपने ये कहा कि ये तो कहा जाता है कि भाई यू शुड लर्न हाउ टू से नो, बट आई थिंक यू शुड लर्न हाउ टू रिसीव नो टू ऑल्सो. अगर किसी ने नहीं बोला है तो उसका मतलब नहीं ही है. एंड आफ्टर रिसीविंग यू शुड रिस्पेक्ट द नो एंड रीजन इट. सो it's like ultimately reasoning पे तो हम आ गए, लेकिन उस चीज को समझना कि ये नहीं है, वो भी आपका सेल्फ लव बताता है. So it's important to receive, respect, and to not judge the person. Wow. He said no, she said no, she has a reason. So beautiful. So is it also कि अपने आप को भी जज करना बंद कर दो हर बात के लिए? Definitely. जहाँ आपका सेल्फ लव है, तो वहाँ पे आप हर बात में दूसरों को जज करना, हर चीज में, या अपने आप को जज करने पे भी कहीं रुकावट आनी चाहिए. बिल्कुल, क्योंकि हम इजिली जज कर लेते हैं, इजिली दूसरे की बाउंड्री में पहुंच जाते हैं, इजिली इंटरफेयर करने का हम हक समझते हैं कि हम घुस जाएं. So that's so interesting, Deepika. And what else? When you are dealing with so many children, being a counselor, so what have you seen that ये youth में आज के दिन में कहाँ पे उनकी self love में कमी है? What is it that they are lacking? One thing that I feel the youth should focus on is what they have than what they want. Oh, lovely. So to be grateful also you should know it? Exactly. So focus on what you have. Wants do not end. But when you have, then your wants are reasonable and realistic. And that's what brings in happiness inside and around you. And then the self-love comes, because then you feel that you are grateful. So what all you have now, and that's so interesting. And what is it? What do they need to know?
उस चीज़ में जब हम अपने आप से प्यार करते हैं तो कहीं आप ऐसी एक्सरसाइजेस भी कराते हैं जहाँ पे हम कहते हैं कि हमारी स्ट्रेंथ्स ये हैं और हमारी इम्प्रूवमेंट्स ये होनी चाहिए। वो जो हम स्वॉट एनालिसिस कहते हैं कि भाई स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट, क्या ये सेल्फ लव में भी आता है? बिल्कुल। आई ऑलवेज से दैट कीप योर लिस्ट ऑफ स्ट्रेंथ्स एंड areas to work on handy. Your strengths will always inspire you that I'm made of this, I have this. And your areas that you need to work on will always motivate you to keep working. When you work on yourself, you love working with people as well. You're more receptive, you're more accepting, you're more understanding to people inside out. Wow, that is so interesting. And whenever I think about self-love, is something like I feel it starts with the body. So take care of your body. Very important. Besides your emotions and mental health, you have to take care of your body because that's something, everything resides. हर चीज इस शरीर में है और हर चीज यही शरीर में आके बैठ जाती है, तो बीमारियां भी बैठ जाती हैं और आपकी इंसल्ट्स भी बैठ जाती है और रिजेक्शंस भी बैठ जाते हैं और हेल्दी माइंड भी बैठ जाता है। एग्जैक्टली उसी तरह से हेल्दी माइंड बैठ जाता है। और ये भी कहते हैं कि कहते हैं या हमने महसूस किया है कि जब हम बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं किसी चीज़ के बारे में तो वो ओवर थिंकिंग शायद हमें हमें हमसे ही छीनने शुरू कर देती है, क्योंकि हम नेगेटिव की तरफ बहने की ज्यादा गुंजाइश हो जाती है, अट्रैक्ट करते हैं नेगेटिव चीजों को। जब हम ओवर थिंक करने लगते हैं, ओवर रीजनिंग करने लगते हैं, कोई भी चीज ओवर करने लगते हैं, तो हम कोई चीज ओवर होगी तो कहीं ना कहीं कोई चीज अंडर भी हो रही होती है, वो इम्बैलेंस क्रिएट कर देगा आपके अंदर। और जब आप खुद डगमगा रहे हैं तो किसी और को नहीं संभाल सकते और अपने आप को तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते हैं। सो जैसे मैं एक YouTube देख रही थी और उसमें इतनी खूबसूरती से उसमें बताया कि 17 सेकंड से ज्यादा अपनी नेगेटिव थॉट को देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके बाद इट स्टार्ट्स प्लेइंग अ रोल इन इटसेल्फ एंड देन वो वहां पे सीड जर्मिनेट होना शुरू हो जाता है। It spawns a story around your life. So वो फिर एक स्टोरी क्रिएट, क्योंकि माइंड इज लाइक अ मंकी, तो दिमाग तो एक बंदर है, तो उसको केला दे दिया थॉट के लिए और आप अपनी जिंदगी बिताए। तो हम जब सेल्फ लव की बात कर रहे हैं तो ओवर थिंकिंग नहीं होनी चाहिए, अपने आप को रिस्पेक्ट होना चाहिए और बॉडी का ध्यान रखना चाहिए, इमोशंस, मेंटल बाउंड्रीज एंड बॉडी के ध्यान में आई वुड आल्सो से दैट अ साउंड स्लीप and right eating habits play a very big role. Don't compromise on your sleep and don't compromise on your food. कुछ भी मत खाओ, कुछ खाओ, कुछ भी मत खाओ। That also comes in self-love because हम कॉम्पिटिशन्स में, कंपैरिजन्स में कहीं ना कहीं खो जाते हैं और अपने आप को कहीं कम कर देते हैं। सो अपने वजूद के लिए, अपने को प्यार करने के लिए और अपने से प्यार करने के लिए सबसे पहले अपना ध्यान रखो। सो दिस इज सो इम्पॉर्टेंट। और मुझे एक और चीज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग लगती है कि आप जो भी चॉइसेस बना रहे हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, क्योंकि वो आपकी चॉइस है। सो हैव करेज ऑफ कन्विक्शन when you say that yes, I love myself and I want to give time to myself, I have created my own space, तो क्यों नहीं मैं अपने एक्शंस के लिए भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँ, अपने बिलीव्स के लिए। और बिलीव्स को चेंज करना जबकि मुश्किल है, बट आप अपने आप को क्या बोलते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Your word of words is very important because it impacts you. एग्जैक्टली दूसरा आपको क्या बोल रहा है वो शायद आप उसको तर्क वितर्क कर सकते हैं, लेकिन आप अपने आप को क्या बोलना शुरू कर देते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लवली पॉइंट या सो वाओ, दिस इज सो अमेजिंग। सो ये है सेल्फ लव की कहानी। आई थिंक आई फेल्ट दैट दिस इज समथिंग विच आई वॉज नॉट टॉट, एंड इस बाद में जाके रियलाइज हुआ कि नहीं यार, मुझे अपने आप से भी प्यार करना है, मुझे अपने आप को भी टाइम देना है, मुझे अपनी प्लेस भी बनानी है और एक बाउंड्रीज क्रिएट करनी है जिससे मैं भी बियॉन्ड ना जाऊं और दूसरे को भी आने ना दूं। जैसे किसी के घर में घुसते हैं तो हम जरूर घंटी बजाते हैं या आजकल फोन करके जाते हैं, अचानक नहीं घुसते हैं। तो अपने आप से अपने आप को चुराया ना जाए, अपने आप को पाया जाए और अपने से मोहब्बत की जाए। आई थिंक दिस इज सो अमेजिंग। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज
अपने आप से पहले प्यार कीजिए, फिर अपनों से। आपके पास, जैसे दीपिका ने कहा, कि आप वही देंगे जो आपके पास है। सो Exactly, and treat it as a basic necessity of life. Food, hunger, this is one of the basic necessities of life as well. so here it was. So thank you, it was so interesting. So इसी के साथ ऐसे ही कुछ अपने बारे में जानने के बारे में और जानने के बारे में we'll be coming back and to know, to discover, to rediscover about ourselves. प्लीज कमेंट्स लिखिए और बताइए कि आप अपने आप को कैसे प्यार करते हैं और कैसे करना चाहेंगे। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। Thank you.